एक गाना हमेशा मेरे कानों में गुनगुनाता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी का अगर आपसे भलाई ना हो तो बुरा भी मत करना। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे और उनका शिष्य जो था वो थक चुका था चलते चलते, लेकिन जिस गांव उन्हें पहुंचना था वो गांव आ नहीं रहा था, बड़ी थक गए थे। तो उनका शिष्य भगवान बुद्ध को बोलता है कि भगवान, क्यों ना किसी से पूछ लेते कि वो गांव कितना दूर है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरे पैर भी थक चुके हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते ठीक है, चलते रहो, रास्ते में कोई दिखेगा उससे हम लोग पूछ लेंगे कि वो गांव कितना दूर है। फिर वो दोनों चलते रहे और एक किसान मिलता है। वो खेतों में काम कर रहा था, सर पे मुरेठा बांधे हुए अपने खेत को सींच रहा था। तो उनका शिष्य उनके पास जाता, भगवान बुद्ध भी उनके पास जाते हैं और दोनों मिलके पूछते हैं कि वो गांव और कितना दूर है। वो बोलता है कि गांव अब ज़्यादा दूर नहीं है, आप ऑलरेडी आ चुके, बस 2 किलोमीटर और जाएंगे तो वो गांव आ जाएगा। ये सुन उनका शिष्य बड़ी खुश होता है कि बस 2 किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। फिर उनका शिष्य उनके साथ चलने लगता है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते रास्ता भी कट रहा था। बहुत समय बीत जाता है। फिर वो सोचता है कि 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा चल लिए हम लोग, पर वो गांव अभी तक आया क्यों नहीं। उसके मन में ये प्रश्न आ रहा था। फिर बोलता है भगवान, क्यों ना किसी और से पूछ लेते, क्योंकि 2 किलोमीटर तो हो चुका है, हम लोग मोटा मोटी 3 से 4 किलोमीटर चल चुके हैं। किसी और से पूछ लेते हैं कि और कितना दूर चलना होगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, फिर रास्ते में कोई मिलेगा उससे पूछ लेंगे कि और कितना दूर है। उनका शिष्य बोलता है ठीक है भगवान, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोनों बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। फिर एक लकड़हारा उन्हें दिखता है जो सर पे लकड़ी लिए हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो लकड़हारा से पूछते हैं कि गांव कितना दूर है यहाँ से। तो लकड़हारा बोलता है आप ऑलरेडी आ चुके हैं, बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर आप गांव पहुँच जाएंगे। शिष्य बड़ी अचंभित होता है कि मैं इतना दूर चला हूँ, इतना दूर चलते चलते करीबन 5-6 किलोमीटर हो गया है। नापने वाला तो कोई यंत्र नहीं कि मैं नाप के चलूँगा। 6 किलोमीटर हो गया, मैं बहुत चला हूँ, पैर जवाब दे दिया। इच्छा नहीं करता है कि और चलूँ, मन करता है बैठ जाऊँ, किसी पेड़ की छाया में बैठ जाऊँ, कुछ भोजन करूँ, फिर गुरु के साथ निकलूँगा। बड़ी उसके अंदर ये क्वेश्चन लगातार चल रहा था। वो अपने से खुद लड़ रहा था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर अपने गुरु से पूछता है कि भगवान, ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर और चलना है। तो भगवान बुद्ध उसको देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो लकड़हारा भी भगवान बुद्ध को देख के मुस्कुराया। फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्य को बोलते हैं कि इन्होंने जो बोला है कि 2 किलोमीटर, हम लोग 2 किलोमीटर और चल लेते हैं, हमारा गांव आ जाएगा, डेस्टिनेशन आ जाएगा, वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, विश्राम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर अगले दिन वहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। ये सुन वो बोलता है ठीक है महात्मा, हम लोग फिर चलते हैं। फिर दोनों आपस में बात करते करते चलते रहे। चलते चलते संध्या होने वाला था। फिर उन्हें लगता है आज बहुत दूर चल लिया हूँ, इतना दूर चल लिया हूँ, पैर तो ऑलरेडी थका है, अब एकदम इच्छा नहीं कर रहा है कि थोड़ा और आगे जाऊँ। मन एकदम नहीं कर रहा है कि कुछ और चलूँ। और उसके मन में ये चीज़ बड़ी दुविधा थी। पहला जो किसान मिला था वो बोला 2 किलोमीटर, उसके बाद वो लकड़हारा बोला, वो भी बोला 2 किलोमीटर। अब रहा नहीं जा रहा है। गुरुजी को फिर से बोलते हैं कि किसी और से पूछ लीजिए, अब रहा नहीं जा रहा, अब एकदम मन नहीं है, आप अगर कुछ बोलोगे मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, एकदम इच्छा नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध से फिर वो पूछता है कि भगवान, क्यों ना एक बार हम लोग पूछ लेते किसी से, क्योंकि चलते चलते थक गए, नहीं भी तो हम लोग 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल चुके हैं, अब बहुत चल चुके हैं। उसने बोला 2, फिर इसने बोला 2। आप किसान को भी देखे थे तो मुस्कुराए, लकड़हारा को भी देखे तो मुस्कुराए, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि तुम शांत रहो, अब जो मिलेगा उससे हम लोग पूछ लेंगे, राइट और सही बात बताएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। ये बात सुन उनका शिष्य शांत होता है और बोलते हैं यहाँ पे 2 मिनट बैठ जाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। तो भगवान बुद्ध उनकी बात मानते, दोनों 2 मिनट बैठ जाते हैं,
पानी पीते हैं, फिर ठंडी हवा खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर उठे, फिर चलना शुरू किए, क्योंकि पता है जब दो लोग अकेले चल रहे होते हैं तो दोनों में बात होती है, कोई अनकही अनसुनी। और उनके साथ तो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध खुद थे, तो ज्ञान की बातें लगातार चल रही थी। जब तक उनके माइंड में ज्ञान की बातें चल रही थी, वो लगातार पैदल चलते जा रहे हैं, भगवान बुद्ध की बातें सुनते जा रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं, और बहुत दूर चले गए। और चलते चलते बहुत दूर निकल गए। फिर उनके मन में प्रश्न आता है कि भगवान तो लगातार मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं, मैं तो बहुत दूर चल रहा हूँ, 2 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 2 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा हो गया, अब किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। और इस बार जो भी सामने मिलेगा उससे हम पूछ देंगे। और देखा उधर से एक टोकरी लिए हुए एक मछुआरा आ रहा था, उससे पूछता है कि भाई आगे और कितना दूर है ये गांव जाने में। तो मछुआरा बोलता है बस आप आ चुके हैं, ये जो पहाड़ देख रहे हैं इस पहाड़ के जस्ट उस तरफ है, संध्या होने से पहले ही आप यहाँ पहुंच जाएंगे, बस यहाँ से 2 किलोमीटर। जैसे ही वो 2 किलोमीटर सुना उसके मन में गुस्सा आ गया और वो सीधे भगवान को बोलता है कि महात्मा क्या हो रहा है बताइए, सब 2-2 किलोमीटर बोलते आ रहा है, आखिर वजह क्या है? और आप सबको देख देख के मुस्कुराते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं, फिर उसे बोलते हैं कि मैं इस रास्ते में पहले आ चुका हूँ और मुझे पता है कि रास्ता बहुत दूर है, करीबन 20 किलोमीटर है, और वो जो किसान था वहाँ से 20 किलोमीटर है। जब वो किसान जब देखा और आप उससे पूछे, वो किसान समझ गया था कि ये थक चुके हैं, अगर मैं 20 किलोमीटर बोल दूंगा तो यहीं पे बैठ जाएंगे और यहीं पे शाम हो जाएगा, फिर इनका क्या होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि बस 2 किलोमीटर है, और उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आपको मोटिवेट किया कि आप और थोड़ा दूर चलें, और उस 2 किलोमीटर के चक्कर में आप 4-5 किलोमीटर चल लिए। फिर उसके बाद जो आपको मिला लकड़हारा, उसने भी यही चीज़ रिटर्न आपको बोला कि 2 किलोमीटर है, और फिर आप 2 किलोमीटर के चक्कर में फिर 6-7-8 किलोमीटर चल गए। अगर दोनों को कैलकुलेट करें तो 10 से 12 किलोमीटर आप चल जा चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा मिला वो भी आपको बोला 2 कि और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, वो पहाड़ के पीछे वो गांव है। और हम लोग फिर आगे बढ़ते बढ़ते मोटा मोटी 15 किलोमीटर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और है। ये कहानी समझ में आपको आ गई होगी। एक बात हमेशा याद रखना, अपने आसपास के लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहना, डिमोटिवेट मत करना कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुमसे ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है, तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। नहीं वर्ड अपने जीवन से हटा देना, आप डायरेक्टली से बोलना कि आप ये कर पाओगे, तुम ये कंप्लीट कर पाओगे, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, बस तुम अपने लक्ष्य के करीब आ चुके हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। एक छोटे बच्चे को अगर आप ये हर दिन उसे देना शुरू कर देंगे कि तू गधा है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू ब्रिलियंट नहीं है, तू एकदम माइंड का जीरो है, तो ये सुन सुन के, निगेटिव बातें सुन सुन के वो सच में ऐसा लग जाए कि हाँ मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं गधा हूँ, मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ। लेकिन आप उसे हमेशा प्रोत्साहित करेंगे कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम वो काम कर पाओगे। अगर लगातार किसी को पॉजिटिव मोटिवेट करते रहेंगे, लगातार किसी को पॉजिटिव बातें बोलते रहेंगे, उसके जीवन को लेके लगातार उसे बोलते रहेंगे आप ये काम कर पाओगे, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आप आसानी से काम कर पाओगे, और इंसान वो मोटिवेट रहेगा, और जो काम उससे नहीं भी होने वाला रहेगा वो कर पाएगा। जीवन में अगर आप किसी एक इंसान को भी सफल बना दिए अपनी बातों से, तो आप ये सोच पाओ कि मैं अपनी बातों से किसी को सफल बना सकता हूँ, तो मैं खुद भी सफल बन सकता हूँ। तो एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि आपकी पॉजिटिव बातें से किसी की लाइफ में कुछ चेंज अगर हो जाती है तो आप खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाते जाते वही गाना मैं फिर से दोहराऊंगा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कोशिश करना हमेशा अपने आसपास सबको पॉजिटिव रखना।